हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बल एवं दाब। चलिए आज इसका हम लोग एमसीक्यूज याद करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। देखो, संपर्कित बल वो बल होता है जिसमें कोई भी वस्तु को तुम अपने हाथों से या फिर कोई सा भी अपने संपर्क के द्वारा कोई भी बल लगाते हो तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। तो इसका आंसर आपका देखिए ऑप्शन क्या क्या है, गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है या फिर घर्षण बल। देखो मैं अभी बोला हूँ कि संपर्कित बल मतलब आपके द्वारा संपर्क से उत्पन्न हुआ बल, वो आपका संपर्कित बल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल क्या कर सकता है। क्वेश्चन है बल क्या कर सकता है। देखो, बल गति को बढ़ा सकता है, गति को घटा भी सकता है, वस्तु के आकार को भी बदल सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है आपका दाब। ठीक है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है। ठीक है, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा पेशीय बल। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। देखो, कोई भी वस्तु है वो जो पृथ्वी की ओर गिरती है तो वो किस बल के कारण गिरती है, वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, वो होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। देखो, पृथ्वी की ऊंचाई, जब पृथ्वी से आप ऊपर उठते जाते हो तो उसमें जो वायुमंडलीय दबाव है वो क्या होता है, वो घटता है, बढ़ता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, अगर पृथ्वी से आप ऊपर जाते हो तो उसमें वायुमंडलीय दबाव जो है वो क्या होता है, वो घटता है। इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल भी होता है और पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, आपका दोनों हो जाएगा। दर्ब की ऊंचाई बढ़ने पर आधार पर दबाव। देखो, दर्ब का अगर ऊंचाई बढ़ता है तो आधार पर दबाव क्या होता है। ठीक है, तो आधार पर दबाव क्या होता है, बढ़ता है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाते हैं, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। देखो, जब भी शुष्क मौसम होता है, आप कंघी करते हो तो उसमें बाल जो है वो बिखर जाते हैं, तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, इसके लिए आपका स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका स्थिर वैद्युत बल। बर्तनों की दीवारों पर दाब कौन डालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गैस और द्रव्य दोनों। हमारे चारों ओर के वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। निम्नलिखित इनमें से कौन स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। देखो, इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि स्थिर विद्युत बल का उदाहरण कौन सा है। नल से पानी गिरना, कंघी से कागज के टुकड़ों का चिपकना, लुढ़कती गेंद का रुकना, कोई नहीं। देखो, इसमें कंघी का ही उदाहरण दिया हुआ था, उसमें अभी हम लोग पढ़े हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कंघी करने पर हम लोग को जो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है उसमें क्या होता है, चिपक जाता है, जो स्थिर विद्युत बल है उसमें उत्पन्न होता है, तो उसी के चलते होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पेशीय बल कैसा बल है। जो पेशीय बल होता है वो कैसा बल है। देखो, पेशीय बल होता है जब आपके द्वारा कोई भी बल लगाया जाता है तो वो है संपर्क बल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संपर्क बल। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।